नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की और वृश्चिक लग्न की। देखिए, राहु केतु ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुके हैं 30 अक्टूबर 2023 को, और वो 18 मई 2025 तक का ये ट्रांजिट है। 18 महीने का ट्रांजिट है। तो वृश्चिक लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, ये हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले हैं तो उनके लिए केतु का जो भ्रमण था वो आपके 12वें घर में हो रहा था, और अब वो आपके एक तरह से देखा जाए कि 11वें स्थान में भ्रमण करेंगे। यानी कि केतु तुला राशि में से निकलकर कन्या राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और राहु का भ्रमण जो एक तरह से कहा जाए कि मेष राशि के अंदर था और वृश्चिक लग्न वालों के लिए छठे घर के अंदर था, और अब वो पंचम भाव में चले गए हैं। यानी कि मीन राशि के अंदर राहु आ चुके हैं, और वृश्चिक लग्न वालों के लिए वो राहु 5वें घर के अंदर आए हैं। यानी कि राहु अब जो भ्रमण कर रहे हैं वो आपके 5वें घर में, और केतु आपके 11वें स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। तो ये बदलाव वृश्चिक लग्न वालों के जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आए? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राहु से। तो राहु जो 6th हाउस में थे, अब वो आपके 5वें घर के अंदर आ चुके हैं। तो पंचम भाव होता है संतान का, शेयर मार्केट का, प्रेम संबंध का, स्टूडेंट लाइफ का। तो यहां पर स्टूडेंट्स की बात सबसे पहले हम करते हैं। तो देखिए, जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है या जो एक तरह से कहा जाए टेक्निकल रिसर्च कर रहे हैं, जो एक तरह से कहते हैं ना कि डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं, या कोई भी प्रकार का कहो कि स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। जो लॉ के एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मगर राहु भ्रमित करता है यहाँ पर। एक तरह से कहा जाए कि कभी कभी करियर में, स्टूडेंट लाइफ में भटकाव की स्थिति क्रिएट करता है। यानी कि व्यक्ति को लगता है कि वो अपने पढ़ाई को छोड़ के किसी और चीज में इंटरेस्ट लेता है। कोई म्यूजिक की तरफ चला जाता है, कोई कहीं डांस की तरफ चला जाता है, और अपने फोकस को और अपने जो सही एजुकेशन और सही मार्ग को छोड़कर एक व्यक्ति भ्रम के पीछे भागता है, और वो एजुकेशन को इनकम्प्लीट रखता है। तो इस तरह के किसी भी भटकाव को आप अपने जीवन में मत आने दीजिएगा। जो भी है, जो कोर्स को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो उसको सही तरीके से कीजिएगा। किसी भी मित्र को आप कहते हैं ना फॉलो करते हैं, अगर वो आपको भ्रमित करे कि आपको इसमें जाना चाहिए, आप पढ़ाई पे ध्यान न देकर उन चीजों की तरफ चले जाएं, तो ये भटकाव होगा। करियर में भटकाव देता है, ये स्टूडेंट लाइफ में भटकाव क्रिएट करता है। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपने एजुकेशन को बदलना नहीं है, और जो भी आपने पकड़ा है उसे कंप्लीट करना है, उसको बीच में से छोड़ना नहीं है। बाकी जो भी एक तरह से कहा जाए कि मेडिसिन के छात्र है उनके लिए तो बहुत अच्छा है राहु। जो भी मेडिसिन में जाना चाहते हैं या कोई लॉ फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये एक तरह से शेयर मार्केट को भी डिनोट करता है। तो शेयर मार्केट के अंदर अगर आप बहुत बड़े रिस्क की तरफ जाते हैं, या व्यक्ति पहले छोटे छोटे फायदे देखकर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जब जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, या जो भी लोग चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि जब भी राहु पंचम भाव में आता है, वो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। अगर छोटी से छोटी चीज हो तो उसको अवॉइड मत कीजिएगा। यानी कि अगर इस प्रकार की कोई भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस समय के अंदर, और जो भी
चाइल्ड बर्थ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं उन लोगों को या उन महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। और अगर कोई भी इस प्रकार की समस्या है तो ये राहु की वजह से मुझे लगता है आपको मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वो लेनी चाहिए। ये हर्डल्स डेफिनेटली क्रिएट करता है राहु पंचम भाव का, तो यहाँ आपको डेफिनेटली ये नॉर्मल कोई भी चीज नहीं होने देता, क्योंकि पंचम भाव में राहु हमेशा प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने के लिए सक्षम है। दूसरी चीज, राहु का पंचम भाव में आने की वजह से लव रिलेशनशिप की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी भटकाव इसी कारण से होता है कि रिलेशनशिप डेवलप होती है। अगर आप नहीं भी है रिलेशनशिप में फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऐसी रिलेशनशिप और ऐसी माया क्रिएट करता है, अचानक से रिलेशनशिप डेवलप होता है और अचानक से वो खत्म भी हो जाता है, यानी कि ये रिलेशनशिप फेक होगा, ये रियल नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको एक बहुत ज्यादा मतलब ऐसा रिलेशनशिप बनता है जिसमें आप पूरे तरीके से उसके अंदर प्रेम में पड़ते हैं, मगर जो आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि वो व्यक्ति की तरफ आपका जो इंटरेस्ट है बहुत हायर लेवल तक रहेगा, मगर वहां पर आपको पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिलेगा। इसलिए 18 महीने में मैं कहूँ किसी भी रिलेशनशिप में मत पड़िएगा, ये समय आपका बर्बाद भी करेगा, आपके इवन आप पढ़ाई के अंदर भी हैं तो एजुकेशन को भी डिस्टर्ब करेगा, और साथ साथ में अगर आप एजुकेशन के अंदर नहीं भी हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, मगर वो रिलेशनशिप रियल नहीं होगा, वो काफी हद तक आपको हर्ट करने की समस्या रहेगी। आप शायद आपकी वजह से वो रियल हो तो सामने वाले की तरफ से वो रियल नहीं होगा। तो एक फेक रिलेशनशिप देने के लिए राहु सक्षम है, तो किसी पर भी विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। इस समय के अंदर कोई भी नया लव रिलेशनशिप या मल्टीपल रिलेशनशिप के अंदर पड़ने से आपको बचना चाहिए। ये पांचवें, तो संतानों पर बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप सारी ही जिम्मेदारी किसी आप एक संतान पर डालते हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली समस्या होगी। तो एक तरह से आपका 100% डिवोशन होना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति पर या कहीं पर भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखकर आप चलते हैं तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी। ये डेफिनेट है कि राहु की वजह से कहते हैं ना कि एक माया क्रिएट करता है जो बहुत सारी गलत एक्सपेक्टेशंस देता है फ्रॉम द चाइल्ड। आप बच्चों से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे मगर वो फुलफिल वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। राहु की एक दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ती है जो भाग्य में वृद्धि करता है, मगर ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होने देता। मतलब कहीं ना कहीं ये राहु की वजह से मुझे लगता है काफी प्रैक्टिकल बन जाएंगे आप, प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ेगा। यहाँ आध्यात्मिकता में थोड़ी सी कमी देता है, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ कहा जाए को देखिए, ये कैसी अवस्था है कि राहु नवम भाव को जब भी दृष्टि करेगा तो वो एक तरह से अगर आप मेडिकल में या कहीं पर भी मास्टर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर डेफिनेटली ये राहु हेल्प करेगा। कोई भी मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं और वो भी मेडिसिन में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हेल्पफुल परिस्थिति है, मगर आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअल यात्राओं के अंदर डेफिनेटली डीले होंगे। जो आप सोचेंगे कि आप आध्यात्मिक यात्राओं की तरफ जाना चाहते हैं या कहीं पर भी आप इस तरह की इच्छा रखते हैं तो वो इच्छा में डीले होगा। दूसरी चीज, ये एक तरह से बाय लक आपको काफी चीजें प्राप्त होती है, यहाँ पर भाग्य के अंदर वृद्धि होती है। राहु की 11वें स्थान पर भी दृष्टि है, यानी कि राहु की सप्तम दृष्टि 11th हाउस पे है, तो वो लाभ का स्थान है, दुनिया के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने का स्थान है, तो वहां पर वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि राहु के द्वारा जो भी रुके हुए कार्य है वो संपन्न होंगे,
कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जो आपने नहीं एक्सपेक्ट किए, मगर मुझे लगता है ये राहु के द्वारा आपको जो भी प्रमोशन है या जो भी कार्य अटका हुआ है वो आपका पूरा होगा। राहु की एक दृष्टि आपके लग्न पे भी पड़ रही है, तो लग्न के ऊपर जब भी राहु की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा इच्छाएं बढ़ती है, बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। जहां पर भी उनको लाभ मिलता है तो कहीं पर झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, तो वो झूठ का सहारा लेकर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप के मामले में लॉयल्टी नहीं रहती। राहु की लग्न पर दृष्टि होगी तो वो एक तरह से व्यक्ति को कभी कभी क्रूअल भी बनाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा मतलब सेल्फिश बिहेवियर उसका हो जाता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया है कि मुझे लगता है कि आप ध्यान रखिएगा कि सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि ये टोटल बुद्धिमान प्लेनेट है, वो बुद्धि से कार्य करने वाला प्लेनेट है। तो एक तो ये है कि पंचम भाव में आने पर ये आपके लव रिलेशनशिप में इंटरेस्ट बढ़ेगा, मल्टीपल पार्टनर्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ये लग्न में भी दृष्टि करता है तो आपके बिहेवियर भी ऐसा होगा कि आप भी इस प्रकार की प्रवृत्ति करना पसंद करेंगे कि आप कोई भी प्रकार की लॉयल्टी रिलेशनशिप में नहीं रखेंगे। इवन आप किसी के द्वारा भी मतलब वो लॉयल्टी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मतलब जो भी पर्सन से आपका लव होगा तो वो कहीं ना कहीं लॉयल्टी नहीं होगी उसमें। और इवन आप मैरिड है तो भी ये आउट ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप डेवलप करवाता है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। केतु की बात करते हैं तो देखो, केतु 11वें स्थान पर आ रहा है, तो केतु 11th हाउस, केतु कहीं पर भी माइंड से काम नहीं करता, वो टोटली बाय हार्ट चलने वाला प्लेनेट है। तो कुछ इच्छाएं आपकी ऐसी होगी जो आप सोचेंगे कि मेरे ये कार्य भी हो जाए, मेरे वो कार्य भी हो जाए, तो यहाँ लोगों के साथ जोड़ेगा डेफिनेटली। केतु बहुत अनएक्सपेक्टेडली कभी कभी आपको ऐसे कॉन्टेक्ट्स बनवा के देगा जो आपने सोचे भी नहीं है, मगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसी में स्थित रहिए। कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर जो केतु आता है तो कहीं किसी के कहने पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर कोई भी बिजनेस जो वर्षों के अनुभव से कर रहे हैं और जो कार्य में है वही स्थित रहिए। यहाँ कोई भी प्रकार का करियर में बदलाव, यानी कि जॉब से बिजनेस की तरफ जाना, बिजनेस से जॉब की तरफ जाना, इस प्रकार के डिसीजंस मत लीजिएगा। मुझे लगता है कि बहुत फायदेकारक परिस्थिति नहीं रहेगी। कोई भी रिस्क उठाने से बचना चाहिए। हाँ, जहां पर भी हैं वहां पर स्थित रहकर कार्य करते हैं, जो जॉब में है वहां पर स्थित रहकर कार्य करते हैं, या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसी के अंदर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां आपको बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि केतु के द्वारा आपकी सर्कल में काफी वृद्धि होगी। भले आप बहुत ज्यादा सर्कल में रहना पसंद करें या ना करें, मगर आपको कॉन्टेक्ट से बना के देगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि 11th हाउस में है। ये बहुत सारी इच्छाओं को जागृत करने का कार्य करता है। राहु कहते हैं ना कि फाइनेंशियली सक्षम बनाने की कोशिश करता है, वो पैसों को लेकर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बस यही चीज है कि बहुत बड़े रिस्क किसी के कहने पर नहीं लेने हैं। 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने जो भी परिस्थिति बताई है उस प्रकार से आप राहु और केतु के ट्रांजिट को अपने हिसाब से देखिए, और जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, मगर यहाँ पर कोई भी प्रकार के बहकावे में आकर कोई कार्य नहीं करना, और राहु केतु की वजह से कोई भी लालच में आके कोई कार्य नहीं करना। बाकी मुझे लगता है जो मेहनत करते हैं और जो बहुत ही प्रिसाइज होकर चलते हैं और व्यवस्थित रूप से अगर आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज जरूर कहूंगी कि आपकी दशा अंतरदशा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर्सनल चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके हॉरोस्कोप एक अलग चीज है। तो यहाँ पर राहु केतु के ट्रांजिट की मोटे रूप से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
थैंक यू सो मच। जय श्री